जितिया व्रत एक प्रमुख हिंदू पर्व है जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र, समृद्धि और सुखी जीवन के लिए करती हैं। ये व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का नाम जितिया व्रत इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है, जो जीवन रक्षा के देवता माने जाते हैं। व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कई माताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया। माताओं की वेदना और पुत्र की रक्षा की कामना से यह व्रत प्रारंभ हुआ। इस व्रत के पालन से माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। कथा के अनुसार जीमूतवाहन बहुत परोपकारी और धर्मपरायण राजा थे। उनका स्वभाव दानवीर और गरीबों की सहायता करने वाला था। जीमूतवाहन ने अपने पिता के राज्य को छोड़ दिया और वन में रहकर तपस्या करने लगे। एक दिन जब वे वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला बहुत दुखी होकर रो रही है। उन्होंने उस महिला से उसके दुख का कारण पूछा। महिला ने बताया कि वह नागवंश की है और उसका पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए बलि चढ़ेगा। हर वर्ष गरुड़ नागवंश से एक नाग को खाकर अपनी भूख शांत करता है और इस बार उसके पुत्र की बारी है। जीमूतवाहन ने उस महिला के दुख को दूर करने का व्रत लिया और कहा कि वह स्वयं गरुड़ को अपनी बलि देगा। वह महिला को समझा बुझाकर गरुड़ के पास बलि के लिए जाने का निश्चय किया। जीमूतवाहन ने एक चट्टान पर जाकर बैठ गए ताकि गरुड़ उसे नाग समझकर उठा ले जाए। गरुड़ ने जीमूतवाहन को पकड़ लिया और जैसे ही वह उसे खाने के लिए तैयार हुआ, तब जीमूतवाहन ने गरुड़ से कहा कि वह नाग नहीं है, बल्कि वह स्वयं अपनी इच्छा से बलि देने आया है ताकि नागवंश की रक्षा हो सके। गरुड़ यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ और जीमूतवाहन की परोपकारी भावना की प्रशंसा की। उसने वचन दिया कि वह अब से कभी भी नागों का भक्षण नहीं करेगा। इसके बाद जीमूतवाहन ने नागवंश को गरुड़ के भय से मुक्त कर दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के परोपकार और त्याग के कारण उनका नाम अमर हो गया और उनकी पूजा जीतिया व्रत के रूप में की जाने लगी। जीतिया व्रत का पालन अत्यंत कठोर होता है। इस व्रत में माताएं निर्जल और निराहार रहती हैं। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के रूप में स्नान कर शुद्ध भोजन किया जाता है। अष्टमी को माताएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और कोई भी अन्य याजल ग्रहण नहीं करती। नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में विशेष रूप से भगवान जी मूतवाहन की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। माताएं अपने पुत्रों के कल्याण, दीर्घायु और समृद्धि के लिए यह कठिन व्रत रखती है। मान्यता है कि जो भी महिला इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करती है, उसके पुत्र को लंबी आयु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार जीतिया व्रत मातृत्व की शक्ति और संतान के प्रति अन्य प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत भारतीय संस्कृति में पारिवारिक एकता और संतान के प्रति मातृभक्ति को दर्शाता है।